पहुंचाते बड़ी और अहम जानकारी। हरियाणा को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है। तो चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जमीन दी जाएगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अतिरिक्त विधानसभा के लिए जमीन दी जाएगी, क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार की मांग उठा रही थी और सीएम मनोहर लाल के आग्रह पर अमित शाह ने यह घोषणा की है। तो हरियाणा को केंद्र सरकार ने आज बड़ी सौगात दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है और चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए अब जमीन दी जाएगी, क्योंकि लगातार ये मामला उठ रहा था कि हरियाणा की अलग विधानसभा होनी चाहिए। और इस पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी सौगात जो है वो प्रदेश को दी है। बड़ा ऐलान किया है गृह मंत्री अमित शाह ने और चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जमीन अब दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल के आग्रह पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा की है और हरियाणा को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। तो सीएम मनोहर लाल के आग्रह पर गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है और हरियाणा को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है और लगातार प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल जो है ये मांग लगातार उठा रहे थे, केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे थे कि हरियाणा को अलग से विधानसभा के लिए जो है वो जमीन दी जाए। तो उस पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने अमल किया है और उन्होंने ये बड़ी सौगात जो है वो प्रदेश को दी है। तो चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जमीन जो है वो दी जाएगी। आपको बता दें कि अतिरिक्त विधानसभा के लिए ये जमीन दी जाएगी और सीएम मनोहर लाल के आग्रह पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए जो है वो जमीन दी जाएगी। आपको बता दें इससे पहले हरियाणा और पंजाब की विधानसभा चंडीगढ़ में चलती थी, लेकिन कई कारण थे जिसकी वजह से लगातार सीएम मनोहर लाल प्रदेश सरकार ये प्रयास कर रही थी कि हरियाणा की अलग से विधानसभा होनी चाहिए। तो ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने अब अतिरिक्त विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने का घोषणा की है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। रवि, जानकारी चाहेंगे। बड़ी घोषणा है क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार ये प्रयास कर रही थी कि हरियाणा को अलग से विधानसभा के लिए जमीन दी जाए। मांग लगातार लंबे समय से कर रहा है। 2026 के अगर प्रीसमन की बात की जाए तो 2026 के प्रीसमन में करीब 115 से 126 सीटें हरियाणा विधानसभा में होंगी। तो ऐसे में इस विधानसभा की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा में पर्याप्त जो सीटें हैं वो बैठने के लिए नहीं है, पर्याप्त जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लगातार ये प्रयासरत है कि हरियाणा का एक अलग विधानसभा बनी और उसके चलते कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है वो आज रंग आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज घोषणा की, एक बड़ी घोषणा की है। घोषणा में हरियाणा को विधानसभा के लिए अलग जमीन देने की जो मांग थी वो मान ली गई। अब कहीं ना कहीं हरियाणा का जो विधानसभा है वो अलग बनेगा, उसके लिए तो लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। 3 से ज्यादा जो जगह है वो चिन्हित भी की गई। अब कौन सी जगह है ये फाइनल होती है ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार हरियाणा और पंजाब का विधानसभा पर अपना हक, अपना जो दावा है वो लगातार रहता है। और अगर हक और दावे की अगर बात की जाए तो हरियाणा के हिस्से में 40% जो है विधानसभा का हिस्सा आना था। कहीं ना कहीं 13% हिस्सा अब भी जो है पंजाब हरियाणा का यूज कर रहा है। हरियाणा के हिस्से में केवल 27% हिस्सा जो है हरियाणा को मिला हुआ है। और कहीं ना कहीं एक भीड़ जो है वो तो पर्याप्त जो है तमाम जो लोग हैं, मंत्री हैं, उनके कमरे विधानसभा में नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार प्रयासरत हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री मनोहर लाल से
स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता थे। तो ऐसे में जो एक बड़ी सौगात जो है आज हरियाणा को मिली। हाँ, लेकिन रवि जानकारी चाहेंगे, चंडीगढ़ में कहां पर ये जमीन जो है वो दी जाएगी विधानसभा के लिए, कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल अनु, अगर बात की जाए जमीन की तो 3 जगह चिन्हित की गई, बताई गई है कि 3 जगह जो लोकेशन है 3 जगह देखी गई है। अब कौन सी जगह अलॉट होती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन तीनों ही जगह हरियाणा विधानसभा जो फिलहाल है इससे ज्यादा दूर नहीं है। एक अच्छी विधानसभा बने, एक नई जो विधानसभा ई विधानसभा के रूप में तैयार होगी और आने वाला 2026 का जो परिसीमन होगा उसके बाद जितने भी कैंडिडेट चुन के आएंगे, करीब बताया जाता है 115 से 126 के बीच में जो है वो कैंडिडेट हो सकते हैं, विधानसभा के मेंबर हो सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी विधानसभा की हरियाणा को जरूरत थी, जिसकी मांग आज मान ली गई। चलिए, बहुत